वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, ये इमरान खान की हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इमरान खान ने अमेरिका को ललकार दिया है। अब आप क्या समझते हैं कि लोग बाहर निकल तो रहे हैं इमरान खान के साथ, क्या पाकिस्तान कभी आज़ाद हो सकेगा, चेंज आ सकती है पाकिस्तान में? सर जी, हम दरअसल अमेरिका के ग़ुलाम हैं। हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अमेरिका को जवाब दे सकें। हमें अपने पहले हर इदारे में करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई लाएअमल तैयार करना पड़ेगा जिसके लिए पाकिस्तान एक अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी बना सके। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि अमेरिका के हम ग़ुलाम हैं? आप इस बात को एडमिट कैसे कर सकते हैं? सर जी, हमारी एक महकमे का 80% बजट अमेरिका अदा करती है। अच्छा। इसलिए जब हम मुख्तियार कौम नहीं बन सकते जब तक हमारे पास मुकम्मल दुनिया के मसाइल नहीं होंगे। बेरोज़गारी ख़त्म हो, कारोबार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ, पाकिस्तान एक दुनिया में एक अलग चेहरा बन के उभरेगा इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छे वो कौन करेगा? आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी देख ली हैं, आपने जो है नून लीग की हुकूमत भी देख ली है, इमरान खान की हुकूमत भी आपने देख लिया है। तो आपको क्या लगता है कौन फिर चेंज करेगा पाकिस्तान, या फिर हम ऐसे अमेरिका जो है हमें डॉलर भेजता रहेगा, कर्ज़े देता रहेगा और हमारा मुल्क चलता रहेगा? आखिर किसी ने तो जो है आवाज़ उठानी है, और अभी अगर इमरान खान ने उठाई है, अवाम उसके साथ है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जी, पाकिस्तान की आज़ाद मुख्तारी के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 28 मई 1998 में जब एटमी धमाके किए थे, वो एक आज़ाद मुख्तार पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कदम था। मगर बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान का आइन साइड में करके मियाँ साहब को जिला वतन किया। अगर मियाँ साहब को जिला वतन ना करते तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तरक्की बहुत चेंज होता पाकिस्तान। नहीं, नवाज़ शरीफ को आप कह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ केस हैं, वो ज़मानत पे रिहा होके गए हैं, केस उनके प्रूफ हो गए हैं, सज़ा याफ्ता वो मुजरिम है एक किस्म के। तो आप कह रहे हैं कि वो तरक्की के ज़ामिन होते, किस तरह वो तरक्की करते? उनके पास 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कैसी तरक्की होगी? आप फिर कह रहे हैं कि बेरोज़गारी भी है, अभी सारे मसाइल उधर खड़े हैं, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, क्या वजह है? सर जी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जब सज़ा दी गई तो सज़ा दी गई कामा पे कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली गई। उसे करप्शन पे कोई चार्ज, कोई सज़ा नहीं दी गई। इसलिए करप्शन पे कोई सज़ा नहीं दी गई है कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान के लिए मेट्रो, ओरिएंट लाइन, मोटरवेज़, गलियाँ, सड़कें, हर तरक्याती काम मियाँ साहब के दौर में हुआ है। जितना दौर PTI गुजरा है हमारे लिए अजाब के लिए गुजरा है। बिल्कुल कारोबार तबाह हो गए हैं, हर चीज़ इधर की उधर हो गई है, कोई चेंजिंग नहीं आई। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना है, इंशाल्लाह इसके दौर में मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ कह रहे हैं वो ज़मानत पे वो है और वो वज़ीर आज़म बन गए। आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ, ये जो मसाइल हैं, क्योंकि अभी पेट्रोल की कीमत जो है कहाँ पहुँची हुई है, बाकी महंगाई भी है, तो क्या लगता है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो संभाल लेंगे इन चीज़ों को? और आप क्या समझते हैं ये जो मुल्क में एहतजाज है, आज कराची में भी जलसा है, बखर में भी रैली निकली है, हर शहर में लोग बाहर निकल रहे हैं, तो क्या मुल्क को आप इलेक्शन में कितने अरसे बाद देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ ये पूरा जो है टेन्योर पूरा करेंगे और फिर इलेक्शन में जाएंगे? सर जी, हमारी ज़ाती ख्वाहिश तो है इस 6 महीने में इस्लाहात करके, इलेक्शन इस्लाहात करके, और ये आवाम इलेक्शन की तरफ जाए। जो मुल्क के हालात हैं सिर्फ शहबाज शरीफ ही सही कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ ही कर